Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that, very short questions, section B for the 1 marks. Who is martyr? That means शहीद. हम शहीद किसको कहेंगे? A martyr is one who dies for the pride of his village, city or country. During the chapter हमने इसका मीनिंग देखा था. ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ दे देता है, हाँ, who dies, मर जाता है किसके लिए? For the pride of his village, city or country. Second, what did Chandrasekhar say to the court about his name? Okay, dear students, ड्यूरिंग द चैप्टर इसके बारे में जो थोड़ा एक्स्ट्रा थिंग्स मैंने बताया था चंद्रशेखर आज़ाद. तो चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार कोर्ट में लेके गए उन्होंने कुछ ये फ्रीडम फाइटर की एक्टिविटीज़ के तौर पे. तो एक्चुअल में इनका नेम चंद्रशेखर ही था. हाँ, उनका सरनेम तिवारी था, चंद्रशेखर तिवारी. तो जब कोर्ट में उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी नहीं बताया, उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है. क्या? आज़ाद. तो वो थिंग्स है यहाँ पे. चंद्रशेखर टोल्ड द कोर्ट दैट हिज नेम वॉज आज़ाद, कि मेरा नाम आज़ाद है. हाँ, तो उसके आंसर पे से ही पता चलता था कि वो किस तरह के पर्सन थे. वो अपने हमारे कंट्री को आज़ादी दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला मेरा नाम आज़ाद है. उन्होंने चंद्रशेखर अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया कोर्ट में. तो इसलिए हम उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं. तब से. और एक थिंग भी आपको बताऊं जो क्वेश्चन में नहीं है. जब कोर्ट में उन्होंने खुद का नेम आज़ाद बताया, उसके पिता का नाम, फादर का नाम उससे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर का नाम स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है. ओके, एंड इट मे बी उसकी माता का नाम उसने भारत बताया था कि मैं भारत माँ का लड़का हूँ. तो इस तरह से उन्होंने जो अपना खुद का फादर का जो नेम बताया, उसमें से पता चल रहा था कि वो कितने एंथुजियाज्म एंड किस तरह के पर्सन थे जो अपने को इस तरह का बताते थे, आइडेंटिफाई. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट डिड द ब्रिटिश जज गिव चंद्रशेखर? ब्रिटिश जज ने चंद्रशेखर को क्या पनिशमेंट दी? मैंने बताया था ड्यूरिंग द चैप्टर. द ब्रिटिश जज ऑर्डर्ड 12 whippings with scourge to चंद्रशेखर एज अ पनिशमेंट. हाँ, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है. विपिंग मीन्स उसकी फिटाई, फिटाई दैट मीन्स पिटाई करना है. स्कॉरेज दैट मीन्स चाबुक मारना. उसको 12 चाबुक मारने की पनिशमेंट दी थी. हाँ, तभी अराउंड उसकी एज, हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी आपकी एज है अराउंड उसके आसपास ही होगी, तब 12 चाबुक की इसको पनिशमेंट दी गई थी. और लोग तो उस समय की ये जो चाबुक मारते थे, उस समय लोग इतना उससे डरते थे कि एक चाबुक से ही हमारी जो स्किन है वो निकल जाती थी. हाँ, तो आप सोच सकते हो कि ऐसी 12 चाबुक चंद्रशेखर ने कैसे झेली होगी. और उस समय भी वो रोए नहीं थे. हाँ, मैंने जिस तरह से बताया, वो भारत माता की जय और उस तरह के नारे लगा रहे थे. फोर्थ क्वेश्चन, हु ब्रोक द स्टैच्यू ऑफ लाजी वैन? किसने वो स्टैच्यू तोड़ा लाजी का और कब? तो पूनमचंद पंड्या एंड हिज फ्रेंड ब्रोक द स्टैच्यू ऑफ लाजी ऑन द प्रीवियस नाइट ऑफ होली. हाँ, जब होली थी उसकी अगली रात पूनमचंद पंड्या एंड उसके कुछ साथी मित्रों ने जो ये जो स्टैच्यू था लाजी का, उसको तोड़ा था. नेक्स्ट, फिफ्थ, वेर इज द स्टैच्यू ऑफ मास्टर पूनमचंद पंड्या? जो शहीद पूनमचंद पंड्या थे, उसका स्टैच्यू कहाँ पे है? द स्टैच्यू ऑफ मास्टर पूनमचंद पंड्या इज इन श्री PCN हाई स्कूल. ओके, जो PCN हाई स्कूल है वहाँ पे उसका स्टैच्यू है. सिक्स्थ,
व्हाट इंस्पिरेशन मस्ट वी टेक फ्रॉम द लीव्स ऑफ मार्टर, जो शहीद लोग हैं, उसकी लाइफ से हमें क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए, दैट मीन्स क्या सीखना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए उनकी लाइफ में से। तो वी मस्ट सर्व अवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। एंड इफ वी नीड टू सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर इट्स प्रोटेक्शन वी मस्ट नॉट हेजिटेट। एंड अगर कभी ऐसा समय भी आए कि हमें हमारी लाइफ देनी पड़े, हमें उनके लिए मर जाना भी पड़े हमारी मदरलैंड, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो हमें उसके लिए वी मस्ट नॉट हेजिटेट। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना नहीं चाहिए, और हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारी लाइफ भी हमारे कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए देनी चाहिए। तो इस तरह का इंस्पिरेशन है, हमें जो लेसन है इन शहीदों की लाइफ से लेना चाहिए। कभी हमें लगता है कि हम कहाँ पे बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे या सोल्जर बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थिंग ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बेस्ट करो तो वो हमारे कंट्री की सर्व ही है, वो हमारे कंट्री की सेवा ही है। अभी आप स्टूडेंट्स हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करो, वो हमारे कंट्री की सर्व ही है, वो आप हमारे देश की उस तरह से सेवा करते ही हो। आप जो भी फील्ड में जाओ, वहाँ पे बेस्ट वर्क करो, ऑनेस्ट बनो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द 2 marks। What law was made in Meghraj village on the occasions of Holi? किस तरह का लॉ, दैट मीन्स रूल बनाया गया था मेघराज विलेज में होली के ओकेजन पे। तो द लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द ओकेजन्स ऑफ होली, जो लॉ बनाया गया था वो ब्रिटिशरों के द्वारा बनाया गया था ऑफ होली इन मेघराज विलेज वॉज दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मेड अ स्टैच्यू ऑफ मैन विदाउट एनी क्लॉथ्स। वहाँ पे उन्होंने एक स्टैच्यू रखा था, और वो स्टैच्यू पे जो भी था स्टैच्यू पे कोई भी क्लॉथ्स नहीं थे, विदाउट क्लॉथ्स वो स्टैच्यू था। एंड देन नेम्ड इट एज लाजी, उसका नाम लाजी वहाँ पे रखा था। एंड इट वॉज इरेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द विलेज, और विलेज के सेंटर में रखा था। इट वॉज कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड द स्टैच्यू ऑन द डे ऑफ होली। एंड इस तरह का रूल किया था कि होली के दिन उसके अराउंड मूव करना है, उसको जो स्टैच्यू था उसको सेंटर में रख के उसके आसपास मूव करना। इस तरह का जो रूल है वो ब्रिटिशरों ने मेघराज विलेज में बनाया था। सेकंड, राइट द नेम ऑफ मार्टर्स हु सैक्रिफाइड देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो कंट्री के फ्रीडम फाइटर है उसके नेम्स लिखने हैं। So we can say that there are so many martyrs who sacrificed their lives for the freedom of our country. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम काउंट नहीं कर पाए, इतने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी हमारे देश के लिए। ऐसे बहुत सारे नेम हैं जिसको आज तक हमने सुना नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेम हैं जिसको कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कि इन पर्सन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था और वो थिंग्स में भी आज हमारे पास ना भी हो उन सब फ्रीडम फाइटर के नेम। तो उसमें से कुछ बहुत ही यहाँ पे लिखे, वो तो बहुत ही कम नेम है, क्योंकि इतने सारे तो हम लिख भी नहीं सकते। सो देर आर लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस एंड असफुल्ला खान। Okay. Next long questions for the 3 marks. What would you do if an epidemic strikes your village? ये हमने देखा था ड्यूरिंग द चैप्टर। एपिडेमिक स्ट्राइक मीन्स रोगचाड़ा फैलना। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके विलेज में सडनली सब को बुखार आ जाता है और कोई डिसीज है वो आपके विलेज में फैल जाता है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल
इन्फॉर्म नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे। वी विल ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हम जो बॉइल्ड वाटर है, हाँ, जिसको पहले बॉइल्ड मीन्स उबालना, ऐसा वाटर ही पियेंगे जो गर्म गर्म पानी कहते हैं। फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, जो डॉक्टर्स कुछ हमें एडवाइस देते हैं तो उसको हम फॉलो करेंगे। कवर ऑल द पिट्स फील्ड विथ डर्टी वाटर, अगर कोई गंदा पानी डर्टी वाटर विलेज में ऐसे ही ओपन है तो उसको हम कवर कर देंगे। एंड वी विल टेक द प्रिवेंटिव मेडिसिन रेगुलरली, ओके, कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन है तो वो भी हम रेगुलर लेंगे। सेकंड, वाई इज द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग दीज चाइल्ड, ओके, क्यों जो गार्ड है वो चाइल्ड को कॉन्ग्रेचुलेट, हाँ, अभिवादन करता है। तो व्हेन द गार्ड आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड ही सिग्नल्ड द ट्रेन टू स्टॉप, ओके, जब गार्ड ने बच्चे को पूछा कि तुमने ट्रेन को रोकने के लिए क्यों सिग्नल दिया, द बॉय शोड हिम द ब्रोकन ट्रैक, तो उस टाइम पे वो बॉय ने ये गार्ड को दिखाया कि यहाँ पे देखो ये रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, उसको शोड, दैट मीन्स दिखाना, SHOWED। इफ द बॉय वुड नॉट सिग्नल द ट्रेन वुड हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, अगर ये बॉय ने सिग्नल नहीं दिया होता तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता था। सो बिग एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेड, इस तरह से बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। Therefore God is congratulating the boy, ओके, उसकी वजह से ये जो गार्ड है वो बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेटिंग करता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारा FA3 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बुक में लिखना है विथ वेरी गुड वे एंड अच्छी तरह से, विथ गुड हैंड राइटिंग एंड रिवाइज इट वेल, so you can write well in examination also, okay. Thank you.